हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट करवा दें। कांग्रेस के कई जिला अध्यक्षों पर गाज गिरना तय। जी हां, तो 26 फरवरी तक मंडल कमेटी बनाने के अल्टीमेटम को पूरा नहीं कर सके हैं जिला अध्यक्ष। और अब तक की बात की जाए तो सिर्फ 65% मंडलम कमेटियों का ही गठन हो पाया है। तो तकरीबन 150 विधानसभा सीटों पर ही मंडलम कमेटियां बन पाई हैं। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह अल्टीमेटम दिया था और टारगेट पूरा नहीं होने पर 26 फरवरी को इस्तीफा देने के लिए कहा था। नवीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नवीन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, 19 फरवरी को कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस बैठक में ये अल्टीमेटम दिया था सभी जिला अध्यक्षों को कि जब तक मंडलम कमेटियां अगले 5 से 6 दिन के भीतर नहीं बनती, 100% मंडलम कमेटियां नहीं बनती, तो जिला अध्यक्ष खुद से अपना इस्तीफा संगठन को सौंप दे। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कोशिश है कि विधानसभा चुनावों के 1 साल पहले ही मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें हैं, हर सीट पर मंडलम कमेटियां बन जाए। लेकिन अभी तक सिर्फ 65% मंडलम कमेटियां ही बन पाई हैं। लगभग 150 विधानसभा सीटों पर ही मंडलम कमेटियों का गठन हो पाया है। कई सारे जिलाध्यक्ष लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं, संगठन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी काम में व्यस्त हैं, यूपी इलेक्शन में व्यस्त हैं, पंजाब चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी है, या हीला हवाली कर रहे हैं। लगातार इस तरीके की शिकायतें आई थी, लेकिन 19 फरवरी की बैठक में कमलनाथ ने साफ कर दिया था कि 25 फरवरी तक जो भी जिलाध्यक्ष अपने जिले में 100% मंडलम कमेटियां नहीं बना पाएगा, वो 26 तारीख को खुद ही इस्तीफा दे दे, नहीं तो संगठन उन पर कार्रवाई करेगा। तो ये माना जा रहा है कि जो बचे हुए 45% मंडलम कमेटियां बची हुई हैं, तो उनके जो जिम्मेदार जिलाध्यक्ष हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। उनको जिलाध्यक्ष के पद से आलाकमान हटा भी सकता है। लगातार कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि 230 विधानसभा सीटों पर मंडलम कमेटियां बन जाए। चुनाव में फिलहाल 1.5 साल का वक्त बचा है, लगभग 18 महीने का वक्त बचा है। कांग्रेस की कोशिश है कि 18 महीने से पहले जमीन मजबूत कर ली जाए। और बार बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि जब तक मंडलम सेक्टर कमेटियां कांग्रेस पार्टी की नहीं बन सकेंगी, चलिए देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जाती है। नजरें बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका जानकारी के लिए। कांग्रेस के कई जिलाध्यक्षों पर कार्रवाई होगी। 25 फरवरी तक मंडलम कमेटी बनाने के अल्टीमेटम को जिलाध्यक्ष पूरा नहीं कर सके हैं और अब तक सिर्फ 65% मंडलम कमेटियों का ही गठन हो पाया है। तो तकरीबन 150 विधानसभा सीटों पर ही इस वक्त मंडलम कमेटियां बन सकी हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अल्टीमेटम दिया था, टारगेट पूरा नहीं होने पर 26 फरवरी को इस्तीफा देने को कहा गया था। तो जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई तय है। 25 फरवरी तक मंडलम कमेटी बनाने के अल्टीमेटम को पूरा नहीं कर सके हैं जिलाध्यक्ष और अब तक सिर्फ 65% मंडलम कमेटियों का ही गठन हो पाया है। तकरीबन 150 विधानसभा सीटों पर ही मंडलम कमेटियां बन पाई हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अल्टीमेटम दिया था, टारगेट पूरा नहीं होने पर 26 फरवरी को इस्तीफा देने कहा गया था। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े। नवीन, जिस तरीके के तेवर थे, कमलनाथ ने साफ कहा था, क्या यह माना जाए कि अब जो है जिलाध्यक्षों का जो इस्तीफा तय? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पिछले हफ्ते बैठक ली थी। 19 फरवरी को ये बैठक हुई थी, उसमें सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद थे और बैठक में ये साफ कमलनाथ ने किया था कि मध्य प्रदेश की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर मंडलम कमेटियां हर हाल में बन जाएं और अगले 25 फरवरी तक ये काम सभी जिलाध्यक्ष पूरा कर लें। कई सारे जिलाध्यक्षों की शिकायतें लगातार संगठन को मिल रही थी कि उनकी दिलचस्पी नहीं है मंडलम सेक्टर कमेटियों के गठन में। तो ये इन्हीं शिकायतों के बाद कमलनाथ ने ये साफ कर दिया था कि जो भी जिलाध्यक्ष इसमें काम नहीं करेगा वो 26 तारीख को इस्तीफा दे दे। कमलनाथ ने यह भी कहा था कि 100% मंडलम कमेटियां 25 फरवरी तक बन जानी चाहिए, क्योंकि मुकाबला विधानसभा चुनावों में बीजेपी से नहीं बल्कि बीजेपी के संगठन से है। लिहाजा संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मंडलम सेक्टर कमेटियों का बनना, और 25 फरवरी आखिरी डेडलाइन कमलनाथ ने तय की थी। लेकिन अब तक सिर्फ 65% मंडलम कमेटियां ही बन सकी हैं। ये माना जा रहा है लगभग 150 से ऊपर कमेटियां बनी हैं। लगभग अब भी
87 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मंडलम कमेटियां नहीं बन पाई है। ये वो मंडलम कमेटियां हैं जिसके लिए लगातार कांग्रेस पिछले 5-7 साल से संघर्ष कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया हुआ करते थे और प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव थे। तब मध्य प्रदेश में मंडलम कमेटियों का फॉर्मेट कांग्रेस पार्टी के भीतर ये लोग लेकर आए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक मंडलम कमेटियां बन नहीं पाई हैं। 100% मंडलम कमेटियां नहीं बन पाई हैं। हालांकि कमलनाथ ने बहुत जोर लगाया है मंडलम कमेटियों को बनाने के लिए। एनपी प्रजापति पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सीनियर एमएलए हैं, उनको इसका प्रभारी बनाया। बावजूद इसके अब तक टारगेट हासिल नहीं कर पाए। सिर्फ 65 से 70% के आसपास मंडलम कमेटियां बनी हैं। खबर मिल रही है कि कई सारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो बहानेबाजी कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से लगातार कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी है, पंजाब इलेक्शंस में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, लिहाजा वो काम पर फोकस नहीं कर पा रहे। कमलनाथ ने इसके बाद भी ये साफ किया था कि विधायकों के साथ तालमेल बनाते हुए वो मंडलम कमेटियों को गठन कर लें। तो अभी फिलहाल 65% मंडलम कमेटियां बन चुकी हैं। कई ऐसी मंडलम कमेटियां हैं जहां से नक्शे आ गए हैं विधानसभा वार, लेकिन अभी तक वहां से जिलाध्यक्षों ने नाम नहीं भेजे हैं पदाधिकारियों के, और कई जगह से नाम आ गए हैं लेकिन नक्शा डिसाइड नहीं हो पाया है। तो ये इस उलझन में अभी तक कांग्रेस उलझी हुई है। कमलनाथ ने ये साफ कर दिया कि 2023 का विधानसभा चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी को जीतना है, सत्ता में वापसी करनी है, तो मंडलम सेक्टर कमेटियों को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसी कोशिश में लगातार कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जिलाध्यक्षों की बैठकें कर रहे हैं, विधायकों की बैठकें कर रहे हैं। जी नवीन, जिस तरीके से 2023 मिशन 2023 में जुटी हुई है कांग्रेस और जो मंडलम कमेटियों का गठन नहीं हुआ है, तो ऐसे में अगर माना जाए कि अगर जिलाध्यक्षों को हटाया जाता है तो इसका पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या ये भी संभव है कि इन्हें और मियाद दी जाए? देखिए, बिल्कुल देश में इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और सभी की ड्यूटी लगी हुई है। कई सारे मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, बतौर ऑब्जर्वर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों में। तो ऐसे में ज़रूर कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से उनको कुछ मोहलत मिल सकती है, लेकिन उन जिलाध्यक्षों पर गाज गिरना तय है जो जानबूझकर मध्य प्रदेश में अपने ज़िले में रहते हुए इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। सिर्फ पिछले जो 19 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें कमलनाथ ने उन्हीं जिलाध्यक्षों की शिकायतों पर टारगेट करते हुए कहा था कि जो भी जिलाध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं, दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, वो 26 को अपना इस्तीफा सौंप दे। 25 तक की मोहलत उन्होंने दी थी। तो ये तय है राहुल की ऐसे जिलाध्यक्ष जो लगातार लापरवाही कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष की के निर्देशों को सुन नहीं रहे हैं, तो उन पर तो कार्रवाई होना तय है। लेकिन ऐसे जिलाध्यक्ष जो कहीं फंसे हुए हैं, बीमार हैं या दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का ही काम कर रहे हैं, उनको ज़रूर मोहलत मिल सकती है। लेकिन कम से कम जो अभी फिलहाल जो खबर मिल रही है कि सभी 230 विधानसभा सीटों से कुछ ना कुछ आ गया है, लेकिन 65% ही ऐसी मंडलम कमेटियां हैं जो पूरी तरीके से बन चुकी हैं। यानी उनका नक्शा भी, अगर जो जिलाध्यक्ष बताता है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिसे देखा जाएगा लापरवाही की है उस पर जरूर कार्रवाई होगी। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका।